एक और रहस्यमयी खबर लाते हुए सारण जिला के अमनौर प्रखंड के भेल्दी गांव के बसडीह में लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक समय था जब ये मेला अपनी आकर्षण के लिए जिला ही नहीं बिहार और नेपाल के पशु प्रेमियों में प्रसिद्ध था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ने इसकी प्रसिद्धि के साथ साथ आकर्षण को भी खत्म कर दिया। मेला के पास में एक तरफ पोखरा तो इसके सटे हुए ब्रह्म बाबा मंदिर, भव्य धर्मशाला और एक तरफ सरकारी प्राथमिक चिकित्सालय स्थित है, जो मेला के आकर्षण का केंद्र था और बरबस ही मेला में पशु की खरीद बिक्री के लिए आए हुए मेलार्थी को अपनी ओर आकर्षित करता था। ब्रह्म बाबा पशु मेला में हजारों की संख्या में पशुपालक अपनी पशु लेकर मेले में क्रय विक्रय के लिए आते थे। इस मेला क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में आम तथा महुआ के बगीचा है, जो इस गर्मी में पशुपालकों को राहत पहुंचाता था। इन्हीं पेड़ों के छाया में पशुपालक पशुओं की खरीद बिक्री करते थे। इस मेला में बिहार के अलावा यूपी तथा नेपाल के पशुपालक भी पशुओं की खरीदने के लिए आते थे, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज इस मेला में पशु की खरीद बिक्री जो नग्न हो गई है। जब यहाँ बड़ी संख्या में पशुपालक आते थे, तब इस गांव के नज़दीक रहने वाले लोग मेला में व्यापारियों और पशुपालकों के लिए सारण का मशहूर सत्तू को बेचकर अपनी जीवन यापन करते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सत्तू बेचकर ही जीवन यापन हो जाता था। व्यापारियों को कहना है कि इस मेले में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य सुविधा। प्रशासनिक देखरेख भी नहीं है। मेला के नज़दीक लगाए गए अधिकांश चापाकल खराब ही हैं, जिसके चलते यहाँ आने और ठहरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय कृषि प्रधान देश होते हुए भी जब से वैज्ञानिक खेती हो रही है, तब से पशुओं का क्रय विक्रय दिन पर दिन कम होते जा रहा है। आधुनिक मशीनों के प्रयोग में आने से पशुओं की खरीद बिक्री पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इस मेला की स्थिति को बचाने का प्रयास प्रशासनिक स्तर से होना चाहिए। कब हुआ? बांसडीह मेला का स्थापना 1985 में। मेला का क्या क्या विशेषता है? मेला का विशेषता था कि जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय लगभग 400-500 गाँवों के लोग यहाँ पर किसान अपना मवेशी को लेकर के आते थे, अपना बिक्री करते थे, अपना खेती करते थे, उससे लाभ उठाते थे। तो मेला में कहाँ के व्यापारी आते थे पहले? मेला में व्यापारी आपका पूरे बिहार से औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर, आरा, दूसरे स्टेट में आपका बलिया, इधर अपना बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मतलब पूरा बिहार का लगभग मान कर चलिए कि पूरे बिहार का यहाँ पर मेले में व्यापारियों का जमावड़ा होता था। तो क्या कारण कि मेला दिन पर दिन लुप्त होते जा रहा है? मेला का एक तो हुआ कि 21 जून 1996 को मेला में डकैती हुआ, जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हो गई। हमारे ग्रामीणों का भी गोली लगा और प्रशासन के द्वारा भी मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई नहीं किया गया और धीरे धीरे मेला लुप्त होते चला गया। और इधर किसानों में सरकार के द्वारा उदासी के चलते किसानों में भी मवेशी पालन का शौक़ दिनों दिन समाप्त हो रहा है। पूंजी का अभाव है। पहले मवेशी खरीदने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था, पैसा मिलता था, लेकिन अब किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान विवश हैं अपना मवेशी रखने में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो संतोष पटेल हुआ। ग्राम? ग्राम मेरा बांसडीह है, मैं सोशल वर्कर हूँ इस